नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। फेसबुक पर दोस्ती कर करोड़ों की ठगी करने वाले नाइजीरियन बंटी बबली को भोपाल पुलिस की साइबर टीम ने किया गिरफ्तार। शादीशुदा लोगों से फेसबुक के माध्यम से करते थे दोस्ती, ब्रिटिश नागरिक बनकर फंसाते थे लोगों को, यूके के नंबरों का भी किया जाता था उपयोग। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने हवाला के एक बड़े रैकेट का किया खुलासा। मौके पर 6 आरोपियों के साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की बरामद। आरोपी तुकोगंज थाना इलाके के सिल्वर मॉल में कोरियर ऑफिस की आड़ में करीब 5 साल से कर रखे थे हवाला का कारोबार। टीम को इनके पास से नोट गिनने वाली इलेक्ट्रिक मशीन, पैसों को रखने वाली बनियान भी मिली है। पुलिस ने सामान को जब्त कर ऑफिस को सील कर दिया। कच्ची शराब की भट्टी पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। गवापुर स्थित कुछ बंदिया मोहल्ले में आबकारी अमला पहुंचा। विनोद नाम के व्यक्ति के घर में ये अवैध कच्ची शराब का निर्माण चल रहा था। आबकारी की कार्रवाई में महिलाओं ने यहां पर खलल डालने का काम किया है। आबकारी बल के साथ झूमाझटकी भी हुई है। पुलिस ने भी लाठियां उठा ली। मौके से 60 लीटर कच्ची शराब, 1200 केजी महुआ बरामद किया गया है। दमोह के पथरिया में जमीनी विवाद के चलते युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। घायल अवस्था में पथरिया थाना पहुंचे युवक को इलाज की जगह घंटों बैठाया गया। नहीं लिखी गई एफआईआर। एसपी से शिकायत के बाद भेजा गया अस्पताल। होशंगाबाद के पिपरिया थाना अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक दलित विवाहिता महिला के साथ ग्राम और आसपास के कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। डिंडौरी में नदी पार करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। नदी के तेज बहाव में 4 महिलाएं बह गई। हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। 2 महिलाओं को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। रीवा में जमीन विवाद में गोली चल गई। कांग्रेस नेता की गोली चलने से मौत हुई है। वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है। आज सुबह पनवार में गोलीकांड हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू टैंकर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। पिकअप सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर की मौत हो गई। 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धार हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुख प्रकट किया है। ट्वीट कर कमलनाथ ने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना के साथ की पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के लिए सरकार से मांग की है। मुरैना में संदिग्ध हालत में युवती का शव मिला है। सुबह घर से युवती निकली थी। नेपरी पुल के नीचे क्वारी नदी में शव मिला है। कैलारस कस्बे की रहने वाली युवती बताई जा रही है। ग्वालियर के डबरा में किसान नाराज गए। धान की कीमत न मिलने से किसान नाराज गए। मंडी गेट पर किसानों ने जाम लगा दिया। व्यापारियों पर भाव न लगाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गया। गृहनगर पटिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर से शहीद जवान की पार्थिव देह लखनऊ आएगी। फिर सड़क मार्ग से जवान का शव उनके गांव पहुंचाया जाएगा। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बाइक सवार की पिटाई करने वाला एएसआई सस्पेंड कर दिया गया है। रॉन्ग साइड में घुसने पर बाइक सवार को पीटा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बिना प्री बुकिंग के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था का विरोध। सांसद अनिल फिरोजिया ने जताई नाराजगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने ऐसे श्रद्धालुओं के लिए 100 रुपये की रसीद के द्वारा दान देकर सामान्य लाइन में दर्शन की व्यवस्था का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने ईसी से शिकायत की। साड़ी बांटने के वीडियो पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की ईसी में शिकायत की गई है। पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं मंत्री जी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भोपाल में सीएम का सम्मान किया गया है। पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया।
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में यह सम्मान किया गया। मंत्री रामखिलावन पटेल, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, भगत सिंह कुशवाहा समेत पिछड़ा वर्ग के कई नेता उपस्थित रहे। हाथरस की घटना को लेकर मंदसौर में मजदूर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने एक रैली निकालकर हाथरस की घटना के दोषियों को सजा देने की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूलों की मनमानी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट में पक्षकारों की बहस पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। निजी स्कूल और सरकार ने पक्ष रखा, अभिभावक संगठन ने भी अपना पक्ष रखा। जबलपुर निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार और शर्मा की तरफ से बहस पूरी हुई है। सरकार का तर्क अधिकारी का मारपीट का वीडियो वायरल होना ही पर्याप्त सबूत है। पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से कहा गया कि सरकार ने मेरा पक्ष बिना सुने ही सस्पेंड कर दिया। तथ्यों को जांचे बिना ही फैसला लिया गया। शहीद धीरेन्द्र का पार्थिव शरीर आज देर रात तक सतना के गृहगांव पहुंचने की संभावना है। कल दोपहर 12 बजे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी। रीवा शहडोल संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया। कटनी, जबलपुर, बालाघाट मंडल में चमक के साथ बारिश की संभावना है। शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें नगरपालिका और नगर पंचायतों को बिजली में सब्सिडी देने के लिए राशि देने को मंजूरी हुई है। 11 करोड़ 85 लाख की राशि सरकार देगी। इंदौर में अहिल्या देवी की संपत्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद 10,000 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार के सुपुर्द होगी। कैबिनेट की बैठक में किसान हित में 6 महीने में हुए फैसलों पर भी चर्चा हुई है। खासगी ट्रस्ट के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली। उच्च स्तरीय बैठक में सीएस, डीजीपी, मुख्यमंत्री के पीएस, ओएसडी मकरंद देवस्कर, डीजी, ईओडब्ल्यू शामिल हुए। ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से बेची गई है उन पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई है। एनपी कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कुशवाहा समाज बीजेपी में शामिल हुए हैं। धार के बदनावर में उम्मीदवार बदलने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है। कमल पटेल को कैंडिडेट यहां पर बनाया गया है। अभिषेक सिंह का यहां पर पत्ता काट दिया गया है। कमलनाथ से अभिषेक सिंह मिले हैं। समर्थन का उन्होंने भरोसा जताया है। कमल पटेल के समर्थन में भरोसा उन्होंने दर्ज कराया है। मुंगावली में महिलाओं को साड़ी बांटते मंत्री बृजेंद्र यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री ने कहा, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ये वीडियो बनाया गया था। मंत्री बृजेंद्र के साड़ी बांटने के वीडियो पर सियासत जमकर देखने को मिल रही है। वीडियो पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। मंत्रालय के कामकाज पर आयोग का रोक लगाए। वायरल वीडियो पर मंत्री बृजेंद्र ने सफाई दी है। कहा, कोरोना योद्धाओं के सम्मान का वीडियो था ये। कांग्रेस के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। मुंगावली से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं बृजेंद्र यादव। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को गिनाया। पीएम सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसान हुए सम्मानित। 93,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे। ग्वालियर कृषि बिल का राहुल गांधी द्वारा विरोध करने पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस 2019 के मैनिफेस्टो को देखे, उन्होंने खुद यह बिल लागू करने की बात कही थी। ऐसे में या तो वह अब झूठ बोल रहे हैं या फिर पहले झूठ बोला था। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुमित्रा कासडेकर बीजेपी की संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन सुमित्रा कासडेकर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने विरोध की बात से साफ इनकार किया है।
नेपा नगर में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल और बीजेपी की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान दोनों की प्रत्याशी परंपरा के आधार पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। दोनों प्रत्याशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत की है। कांग्रेस ने नेपानगर एसडीएम विशा माधवानी और नगर पालिका नेपानगर के सीएमओ राजेश मिश्रा को हटाने की मांग की है। उपचुनाव को लेकर 1-2 दिन में जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। 25 सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय। इधर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ निकालने वाली है। वीडियो रथ के जरिए पार्टी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बीजेपी जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राज्य स्तर पर यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। किसानों पर यह घोषणा पत्र केंद्रित होगा। समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया जा सकता है। उपचुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए शिवसेना जोर लगाने वाली है। महाराष्ट्र से सटी हुई सीटों पर पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के लिए कमान संभालेंगे। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर इमोशनल ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग में शिकायत तक करेगी कांग्रेस। नेपा नगर में नंद कुमार ने कहा, बीजेपी प्रत्याशी हारी तो बंद हो जाएगी सारी योजनाएं। और इसे कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला की फिसली जुबान। किसानों के कर्ज माफी पर बोले सिंधिया और कमलनाथ ने बोला झूठ। कार्यकर्ताओं के टूकने पर बोले सॉरी शिवराज जी झूठ बोले। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के मामले में हाईकोर्ट सख्त। केंद्र और राज्य सरकार से पूछा, इन मामलों के जल्द निपटारे के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। खंडवा के खालवा में जंगलों की अवैध कटाई करने वाले 91 आरोपियों को करसूत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 87 आरोपियों को जेल भेजा। वहीं 4 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रिमांड पर लिया है। दमोह के बोतराई गांव में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक और महिला घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सिवनी में मुस्लिम युवाओं ने पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। बुजुर्ग महिला का हिंदू रीति रिवाज से कराया अंतिम संस्कार। मां की मौत से सदमे में बेटियां। उज्जैन महाकाल के दरबार में मंत्री जी वन मंत्री विजय शाह ने सब परिवार किए बाबा महाकाल के दर्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट राइज 2020 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समिट को किया संबोधित। कहा, एआई के जरिए भारत का सुनहरा भविष्य हो रहा है तैयार। हाथरस गैंगरेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बॉलीवुड डायरेक्टर और अभिनेता अजय देवगन के भाई अनिल देवगन का सोमवार की रात मुंबई में निधन हो गया। वे 51 साल के थे। अनिल देवगन ने अपने करियर में ज्यादातर काम अजय देवगन के साथ किया। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया था। इस बारे में अजय ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए अजय ने अपने ट्वीट में लिखा, बीती रात मैंने अपने भाई अनिल देवगन को खो दिया है। उनके असामयिक निधन ने हमारे परिवार में गहरा सदमा बैठा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। साल 2020 के लिए फिजिक्स भौतिक का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेंड्रूज और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। फिजिक्स के नोबेल के इतिहास में सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज के लिए वैज्ञानिकों को नवाजा गया है।
और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने किया 10 किलो का बम बरामद। सुकमा में नक्सलियों की एक और कायराना करतूत, मुखबिरी के शक में की युवक की हत्या। फूलपकड़ी थाना इलाके के बड़े सेड्डी इलाके की घटना। कोरबा के एसीबी सैनिक कैंप लूटकांड में बड़ा खुलासा, कैशियर के घर से 10 लाख कैश और 50 लाख के सोने की सिल्ली बरामद। पूछताछ में और खुलासे की संभावना। कोरबा में सगे भाइयों ने एक दुकान संचालक की जमकर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लॉकडाउन के दौरान सामान लेने को लेकर विवाद, पुलिस जांच में जुटी। कांकेर में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने महिला पर किया हमला। तेंदुए के हमले में महिला घायल। दुधवा क्षेत्र के ग्राम धनोरा की घटना। रायपुर गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान, सीएम भूपेश बघेल ने किया राशि का ऑनलाइन भुगतान। बैंक खाते में 8 करोड़ 56 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर। सीएम बघेल ने किया स्वामी आत्मानंद को नमन। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। दुर्ग के पाटन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 1000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार, न्याय योजना की तीसरी किश्त के लिए लिया जाएगा कर्ज। एफडी को नीलाम करके कर्ज लेगी सरकार। कर्ज लेने के मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पहले सरकार फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लेती थी। इस समय केंद्र सरकार न तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति दे रही है और न ही अन्य कई मदों में पैसा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपनी जनता के लिए कर्ज ले रहे हैं। मरबा के उपचुनाव से पहले निकला जोगी की जाति का जिन्न, अब अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को चुनौती। संत कुमार नीताम ने की सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग। मरबा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की दौड़ हुई तेज। जोगी परिवार के किले को भेदने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बहा रहे हैं पसीना। बीजेपी ने इस सीट के लिए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को जिम्मा सौंपा। 8 अक्टूबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की तैयारियों पर होगी चर्चा। मरवाही उपचुनाव और राज्योत्सव की तैयारियों पर भी होगा मंथन। दान पर सियासी घमासान, 7 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने और 2 साल के बोनस की मांग। मरवाही उपचुनाव की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस के 7 दावेदारों का बना पैनल। 9 तारीख को चुनाव समिति की बैठक में लगेगी प्रत्याशी के नाम पर मुहर। रायपुर में SC/ST एक्ट संशोधन का मामला, राज्यपाल को बिना सूचना दिए संशोधन करने का मामला। अमित जोगी की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। रायपुर वन अधिकार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल, छत्तीसगढ़ बना देश का अव्वल राज्य। राज्य में 4,41,000 से ज्यादा व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण। रायपुर बीजेपी पार्षदों ने जड़ा ताला, नगर निगम के जोन 3 के दफ्तर में जड़ा ताला। मेयर पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। कांकेर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस यूपी की घटना को लेकर सत्याग्रह कर रही है, लेकिन प्रदेश में हो रहा दुष्कर्म की घटना पर प्रदेश सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम मातरोडी के किसान की आत्महत्या मामले में अब जांच की कार्रवाई आरंभ। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने खाद बीज बेचने वाली 3 दुकानों को किया सील। धमतरी में वन विभाग के बीट गार्डों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीट गार्डों ने मांग पूरी न होने पर 12 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वन कर्मचारियों ने मांग पर विचार के लिए प्रदेश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया।
धमतरी जिले की पंचायतों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को अपना रोजगार छीनने का खतरा सता रहा है। 14वें वित्त का पैसा जल्द खत्म होने वाला है। सरकार के आदेश हैं कि ऑपरेटरों को 15 वित्त आयोग के मद से कोई भुगतान न किया जाए। जशपुर में पुलिस ने नदी से रेत लेकर आ रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालकों के पास से रेत उत्खनन और परिवहन से जुड़े कागजात नहीं मिले। धमतरी के करेठा गांव के लोगों ने प्रशासन से ग्राम सहायक की शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सहायक मनमानी करते हुए सरकारी योजनाओं में सिर्फ अपने करीबियों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। बिलासपुर में फर्जी तरीके से लाखों रुपये लोन की राशि निकालकर गबन करने का मामला सामने आया है। विश्वजीत भौमिक से के फरार साथी तत्कालीन बैंक मैनेजर रवि पटनायक को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्री शिव डहेरिया के बयान के विरोध में जशपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर मंत्री शिव डहेरिया का पुतला फूंका। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूरजपुर जिला मुख्यालय से सटे हुए गिरवरगंज गांव में सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। पुरानी बनी सड़क में हुए बड़े बड़े गड्ढे, ग्रामीण बेहद परेशान। मुंगेली के लोरबी में आवारा मवेशियों का सड़क और बाजारों पर लगा जमावड़ा, दुकानदार और राहगीर हो रखे परेशान। बलाई में एक मकान में सांप निकलने से हड़कंप मच गया।